योगी बनाम चौधरी में टकराव की आहट। 2027 में बीजेपी के लिए बनेगी बड़ी ही आफत। बजट सत्र की शुभकामना में मुख्यमंत्री का नाम नदारद। योगी ही उपयोगी बनाम संगठन की नई धुरी। डबल इंजन में डबल क्लच या 2027 की उल्टी गिनती। प्रदेश अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट से उठा सियासी धुआं। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि कहीं इतिहास में योगी आदित्यनाथ गुम न हो जाए। नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। योगी बनाम चौधरी में टकराव की आहट। 2027 में बीजेपी के लिए बनेगी बड़ी ही आफत। डबल इंजन में डबल क्लच या 2027 की उल्टी गिनती। प्रदेश अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट से उठा सियासी धुआं। बजट सत्र की शुभकामना में मुख्यमंत्री का नाम नदारद। योगी ही उपयोगी बनाम संगठन की नई धुरी। गुजरात धड़े में रणनीति या यूपी की अंतरकला। अनुशासन की दुहाई और लोक शिष्टाचार पर बहस। 2027 की राह में भाजपा का आंतरिक समीकरण। कार्यकर्ताओं में फुसफुसाहट, दूरी बढ़ी तो मंजिल दूर। उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी कभी शब्दों की अनुपस्थिति शब्दों की मौजूदगी से ज्यादा बोलती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के शुभारंभ पर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का सोशल मीडिया संदेश आया। विकास, समृद्धि, डबल इंजन और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन की बात हुई, पर जिनके नेतृत्व में यह बजट 10वीं बार पेश होने जा रहा है, उस मुख्यमंत्री का नाम गायब था। राजनीति में यह टाइपो नहीं, टाइप होता है और यह टाइप 2027 की पटकथा लिख सकता है। भाजपा की कहानी डबल इंजन की रही है। एक इंजन दिल्ली में और वहीं दूसरी इंजन लखनऊ में। दिल्ली वाले इंजन का नाम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2022 में कहा था कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वहीं लखनऊ वाले इंजन का नाम योगी आदित्यनाथ है, जो लगातार कानूनन व्यवस्था और हिंदुत्व के ब्रांड पार्टी के पोस्टर फेस बन रहे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष के औपचारिक संदेश में मुख्यमंत्री का नाम न हो तो सवाल उठना लाजमी है। यह महज एक चूक या संकेत। भाजपा के अंदर अनुशासन की परंपरा की दुहाई दी जाती है। हाल में मंच पर दो वरिष्ठ नेताओं की आपसी बातचीत को गैर अनुशासन कहने वाला अध्यक्ष का अपना संदेश जब शिष्टाचार की कसौटी पर कसता है तो कार्यकर्ताओं की कानाफूसी तेज हो जाती है। क्या यह संगठन की नई धुरी है जो सरकार से दूरी बनाकर अपनी रेखा खींचना चाहती है, या फिर वही पुराना फूट डालो राज करो वाला अध्याय है जिसका आरोप पार्टी के भीतर ही फुसफुसाहट में लगाया जा रहा है। राजनीति में दूरी कभी अचानक नहीं बढ़ती, वह धीरे धीरे शब्दों के बीच उगती है और जब बजट जैसा संवैधानिक पर्व आए तब नाम का छूट जाना सिर्फ नाम का छूट जाना नहीं होता। 2027 की आहट अभी से सुनाई देने लगी है कि डबल इंजन में कहीं डबल क्लच तो नहीं लग रहा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का संदेश आया। बजट सत्र 2026 और 27 राज्य की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। वहीं 11 फरवरी को बजट पेश होगा। डबल इंजन यूपी की ग्रोथ इंजन बनाएगा। संदेश में प्रधानमंत्री का उल्लेख था पर मुख्यमंत्री का नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता समूहों में यही चर्चा रही कि क्या यह सिर्फ औपचारिकता थी या राजनीतिक संकेत। यूपी में योगी आदित्यनाथ 2017 से सत्ता में हैं और 2022 में दोबारा जनादेश लेकर लौटे। यह उपलब्धि भाजपा के लिए ऐतिहासिक रही। लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत। पार्टी के भीतर योगी की छवि कानूनन व्यवस्था, सशक्त प्रशासन और हिंदुत्व की स्पष्ट रेखा के कारण मांग वाले मुख्यमंत्री की रही। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के संदेश में नाम का न होना कई कार्यकर्ताओं को खटका। भाजपा में संगठन और सरकार दो अलग धुरी मानी जाती है, पर दोनों की तालमेल चुनावी मशीनरी को धार देती है। 2027 की तैयारी अभी से शुरू मानी जा रही है। संगठन का काम बूथ मैनेजमेंट, विस्तार और असंतोष का प्रबंधन। सरकार का काम डिलीवरी, विकास और कानूनन व्यवस्था। जब संगठन का शीर्ष नेतृत्व सरकार से दूरी का संकेत दे तो कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है कि समीकरण बदल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा की ताकत सिंक में रही है। दिल्ली और लखनऊ की रेखा एक। अगर यह रेखा दो दिखे तो विपक्ष के लिए अवसर बनता है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी खींचतान का नरेटिव गढ़ते रहे हैं और वहीं पर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा था यूपी के लिए योगी ही उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यह वाक्य सिर्फ प्रशंसा नहीं, चुनावी रणनीति का केंद्र बना। भाजपा ने योगी का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा और जीता भी। अब अगर संगठन का संदेश मुख्यमंत्री के उल्लेख के बिना किया जाता है तो विपक्ष इसे संदेश मानकर उछाल सकता है। राजनीतिक में नैरेटिव ही असली पूंजी है। भाजपा के कानूनन व्यवस्था और हिंदुत्व पर जो कथा रची उसमें योगी केंद्रीय पात्र रहे। संगठन की नई टीम अगर अपनी अलग छवि बनाना चाहती है तो उसे यह तय करना होगा कि वह योगी की छवि के साथ चलेगी या समांतर में। और वहीं कानपुर क्षेत्र के एक कार्यक्रम में मंच पर बातचीत की गैर अनुशासन कहने वाले प्रदेश अध्यक्ष से कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि शिष्टाचार औपचारिकता में सरकार और मुख्यमंत्री का नाम आए। यह अपेक्षा सिर्फ व्यक्ति पूजा नहीं है, राजनीतिक शिष्टाचार की समझ है। भाजपा में संदेश का वजन बहुत होता है, कौन सा नाम पहले और कौन सा नाम बाद में। भाजपा में राष्ट्रीय नेतृत्व से गुजरात की पृष्ठभूमि वाले नेताओं का प्रभाव सर्वविदित है। पार्टी के भीतर यह फुसफुसाहट रहती है कि राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन और संगठन सरकार के संतुलन की रणनीति केंद्र से तय होती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं, पर कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि 2027 से पहले की संगठन की पकड़ मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लगातार 10वीं बार बजट पेश किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बजट सत्र सरकार की उपलब्धियों का मंच होता है। ऐसे समय में संगठन की ओर से शुभकामना में मुख्यमंत्री का उल्लेख न होना राजनीतिक रूप से असहजता पैदा करता है। भाजपा में डबल इंजन या डबल क्लच। भाजपा में यूपी में जो मॉडल बनाया यह संगठन सरकार की एक रूपता पट्टिका है। अगर यह एक रूपता बनी रहती है तो 2027 में पार्टी मजबूत रहेगी। वहीं पर यदि संदेशों में दूरी दिखे तो डबल इंजन में डबल क्लच लग सकता है। अंततः यह नेतृत्व पर निर्भर है कि वह संकेतों को स्पष्ट करे या महज संयोग का एक रणनीति है। संयोग था या रणनीति, 2027 भी दूर नहीं है। राजनीति में नाम का छूट जाना भी एक इतिहास लिख देता है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि कहीं इतिहास में योगी आदित्यनाथ गुम न हो जाए। और अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही खरी खरी टिप्पणियों को सुनने व देखने के लिए बने रहिए अचूक संघर्ष के साथ।